अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ़ा इमरान और मैं यहाँ विलिंग वेज में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब तक आपने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं आपको बाउंड्रीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। बाउंड्रीज़ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी अपनी हदें या हमारी अपनी लिमिट्स होती हैं, जो हम किसी और को बताते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है और आपने इसको क्रॉस नहीं करना। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम बहुत बिज़ी होते हैं और हमें कोई फ़ोन करता है, एक दफ़ा फ़ोन नहीं उठाते हैं, बार बार फ़ोन करी जाते हैं जब तक हम फ़ोन उठा ना लें। या फिर ऐसे होता है कि रात को कोई लेट नाइट हमें कॉल आती है और फिर जब हम उठा लेते हैं तो हमसे पूछा जाता है आप सो तो नहीं रहे थे, लेकिन असल में शायद हमारा सोने का टाइम हो। इसी तरह मज़ीद काफ़ी दफ़ा हमारी बाउंड्रीज़ वायलेट होती हैं जब हम अगर नहीं कंफर्टेबल किसी को हग करने में और कोई हमें हग करता है, या फिर जब हम कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कोई टाइम ले लेता है, या हमारे से कोई तल्ख़ लहजे में बात करता है, सही तरीके से बात नहीं करता है, या हमारे इमोशंस को मद्देनज़र रख के हमारे से बात नहीं करता, तो ये सारी बाउंड्रीज़ की वायलेशन है। लेकिन होता ये कि हम कभी उनको बताते नहीं हैं कि ये हमारी बाउंड्री की वायलेशन है। शायद हमें लगता है कि उसको बुरा लग जाएगा अगर हम ये बात उनको कहेंगे कि आपने मेरी बाउंड्री वायलेट की है, तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए। यहाँ से ऐसे होता है कि काफ़ी अरसे से बाउंड्री वायलेट होती आ रही होती है और फिर जब हम एकदम से उनको कहते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, तो वो आगे से ये कह सकते हैं कि पहले तो कभी इतना मसला नहीं था, तो अब क्यों ऐसे मसला हो रहा है। अक्सर औक़ात ये होता है जब कोई हमारी चीज़ें उठा के यूज़ करना शुरू कर देता है, हमारे कपड़े हमारे से पूछे बगैर ले लेता है, हमारी गाड़ी ले जाता है कहीं यूज़ करने के लिए, या फिर हमारा फ़ोन अगर हम उनको देते हैं कि एक पिक्चर देखनी है तो वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें बातचीत या कॉन्वर्सेशन या किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले बताना लाजमी है। देखें, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अगर हम उनको पहले से ही बता देंगे कि ये हमारी बाउंड्री है, आपने इस बाउंड्री को ब्रीच नहीं करना, और अगर आप इस बाउंड्री को ब्रीच करते हैं या इसकी वायलेशन करते हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। हमारा रिलेशनशिप शायद ठीक ना चल सके, हमारी फ्रेंडशिप टूट सकती है इस बात पे। ये कुछ हमारी हदें हैं, पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं हमारी, जो कि आपको रिस्पेक्ट करनी है, और आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं वो मैं भी रिस्पेक्ट करूँगा। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले या रिलेशनशिप को इनिशिएट करने से पहले, अब वो रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप हो सकता है, बॉस के साथ रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप, कॉलीग्स के साथ, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में पहले से अपनी बाउंड्रीज़ बता देना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्रीज़ होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो बाउंड्री है वो फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ होती हैं। फ़िज़िकल बाउंड्री ये है कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसको कोई वायलेट ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपके बहुत करीब आके बैठ जाए और आपको नहीं पसंद, तो आप उनको कह दें कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल, या आप इतने करीब बैठें तो ऐसा स्पेस रखने में ऐसे। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कह सकते हैं कि आई एम नॉट मच ऑफ अ हगर, मुझे किसी को हग करना पसंद नहीं है, तो हम हैंड शेक तक ही रहते हैं। या फिर हम उनको ये कह सकते हैं कि आप मेरे से आगे सामने बैठ जाएं, मेरे साथ ना बैठें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता। और अगर आपको ये मिस होता है कि कोई ऐसे आपको, जैसे अक्सर होता है कि आपको कोई हाथ पकड़ लेता है आपका, या आपको ऐसे टच कर लेता है, तो वो भी एक फ़िज़िकल बाउंड्री की वायलेशन है। अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं कंफर्टेबल इस चीज़ में, तो आप उनको बता दें कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, तो प्लीज़ इसको वायलेट ना करें। और दूसरी जो बाउंड्री है फ़िज़िकल बाउंड्री के अलावा, वो बाउंड्री इमोशनल बाउंड्री है। इमोशनल बाउंड्री हमारे जितने भी जज्बात हैं उससे रिलेटेड होती है। अक्सर होता है कि जब हम बहुत थके हुए काम से घर वापस आते हैं तो पहले ही कोई बैठा होता है घर में अपने सारे मसले लेके, और वो सारे मसले हम पे डंप कर देते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल डंपिंग, कि हम खुद भी थके हुए आए हैं, अभी हमारे ज़हन में अपनी सारी बातें चल रही हैं, अपने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, और कोई अगला बंदा पहले ही तैयार बैठा है और उसने आते साथ ही पूछा भी नहीं और फ़ौरन अपने सारे मसले हमारे सामने रख दिए। ये एक इमोशनल बाउंड्री की वायलेशन है। इसको बहुत ज़रूरी हमें मद्देनज़र रखना होगा। आप उनको कह सकते हैं कि आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, अभी मेरी लाइफ में अपने इतने स्ट्रेसर्स चल रहे हैं, अपने इतने मसाइल चल रहे हैं,
तो मैं अभी आपकी बात सुन तो लूँगा, लेकिन मैं आपको सही तरीके से शायद जवाब ना दे सकूँ, या आपको मैं एडवाइस ना कर सकूँ सही तरीके से, आपको बता ना सकूँ कि क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ज़हन में अपने मसाइल अभी बहुत चल रहे हैं। तो जब मैं थोड़ा सा बेहतर फील करूँगा तो मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। मीनवाइल आप किसी और से बात कर सकते हैं, किसी और की हेल्प सीख कर सकते हैं। बहुत पोलाइट, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में ये बताना होता है, गुस्से में नहीं। बाउंड्रीज़ को जब हम असर्ट करते हैं तो हमें बहुत तरीके रिस्पेक्टफुल मैनर में असर्ट करना होता है बाउंड्री को, ताकि अगले को बुरा भी ना लगे लेकिन हमारा पॉइंट भी उनके पास पहुंच जाए। तो अगर हमारी जैसे इमोशनल बाउंड्री वायलेट हो रही है तो हम कैसे किसी की इमोशनल बाउंड्री ना वायलेट करें। तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि आप अभी अवेलेबल हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, इतनी आपकी कैपेसिटी है, अभी आप बिजी तो नहीं है, कोई काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे कुछ मसाइल हैं जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप सुन सकते हैं मेरी बात, या अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। इस तरह क्वेश्चनिंग करने से हम अगले बंदे की भी इमोशनल बाउंड्री की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वायलेट नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो बाउंड्री है वो टाइम बाउंड्रीज होती हैं। टाइम बाउंड्रीज यानी कि वक्त की पाबंदी, कि मैं जो हूँ 15 मिनट तक रह सकता हूँ, 1 घंटे तक रह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। या फिर कि अभी मैं सैटरडे को फ्री नहीं हूँ, मेरे स्केड्यूल में अभी इतना कोई टाइम नहीं है कि मैं आपसे मिल सकूँ, कैन वी रीस्केड्यूल, किसी और दिन स्केड्यूल कर लेते हैं। या फिर अगर हमने किसी को वक्त दिया है कि इस टाइम पे मैं आपके पास होऊंगा, तो उस टाइम पे उनके पास पहुँचना, ताकि अगले का भी वक्त वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें टाइम बाउंड्रीज होती हैं। या फिर ये कहना कि अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है, सही वक्त नहीं है इसका बात करने का, तो किसी और दिन अगर हम बात करने या किसी और सिचुएशन में बात करने तो वो बेहतर होगा, ताकि हम आराम से बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। चौथी जो चीज़ है वो है इंटेलेक्चुअल बाउंड्री। इंटेलेक्चुअल बाउंड्री में आते हैं जो हमारे अपने थॉट्स हैं, हमारी अपनी ओपिनियंस हैं, वो उसके हवाले से ये इंटेलेक्चुअल बाउंड्री होती है कि अगला बंदा हमारे ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट ना करे। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है और कहता है कि नहीं आपका ओपिनियन बिल्कुल ही गलत है और मैं ही ठीक हूँ, तो ये इंटेलेक्चुअल बाउंड्री की वायलेशन है। सही तरीका ये होगा कि मैं आपका ओपिनियन भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ, आप डिफरेंटली सोच सकते हैं, यू हैव अ राइट टू थिंक डिफरेंटली। इसको हम इंटेलेक्चुअल बाउंड्री कहेंगे। या फिर कोई आपको आपकी पढ़ाई के हवाले से या आपके इंटेलेक्ट के हवाले से बिलिटल कर रहे हैं या डिग्रेड कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम इतने पढ़े नहीं हो, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, इस टाइप की बातें, ये आपकी वायलेशन है। तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस तरह डिग्रेड करने से या इस तरह बात करने से बेहतर आप मुझे समझाएं या मुझे सिखाएं, ताकि मैं भी सीख सकूँ, मैं भी इसमें आगे बढ़ सकूँ। आखिरी जो बाउंड्री है वो मटेरियल बाउंड्री की होती है। जो हमारी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारे फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी पोजेशंस हैं बेसिकली, अगर कोई वो हमारी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करता है तो हम उनको ये एक यानी कि वायलेशन होगी फिज़िकल मटेरियल बाउंड्री की। तो हम उनको कह सकते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मेरी गाड़ी कोई चलाए, या मैं आपको जो दिखा रहा हूँ फ़ोन पे बस आप इधर ही रहें, इससे आगे स्क्रॉल ना करें, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं या मेरी प्राइवेसी जो है इन्वेड होगी। या फिर अगर कोई आपसे पूछे बगैर कपड़े ले रहा है, आपसे पूछे बगैर आपकी कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप मेरे से पूछ सकते हैं पहले, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। इस तरह मेरे से पूछे बगैर मेरी चीज़ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता। और इस तरह यानी कि बहुत तरीके से असर्टिवली जब हम अपनी बाउंड्रीज रीअसर्ट करेंगे और हम दूसरों को सिखाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करना है, या किस वही बात फिर से कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, हम उनको पहले से बताएंगे कि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री वायलेट नहीं होगी। जब हम उनको नहीं बताएंगे ना ये बाउंड्री है, और फिर वो हमारी बाउंड्री के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे और हम उन पे गुस्सा करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको नहीं मालूम कि ये आपकी बाउंड्री थी। हमने कहीं ना कहीं उनको तासुर दिया होगा कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो मेरी चीज़, या हाँ आप मुझे ऐसे कह सकते हो। तो जब हम उनको पोलाइटली स्टार्टिंग से ही बता देंगे, एक ग्राउंड रूल सेट कर देंगे
कि ये मेरी लिमिट्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं, आपने इनको रिस्पेक्ट करना है, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे स्मूथली चलेंगे और बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज बाउंड्रीज़ के बारे में समझ आई होगी और आप अपनी जो बाउंड्रीज़ कहीं ना कहीं वायलेट हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपनी बाउंड्रीज़ को रीअसर्ट कर पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।